वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों के का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, ये जो गद्यांश हैं इस पर आपके 5 प्रश्न आएंगे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों, एक बात बताते हैं, जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्यिक हिंदी वालों के लिए भी और सामान्य हिंदी वालों के लिए भी। क्योंकि बच्चों, याद रखो कि जो राष्ट्र का स्वरूप है और भाषा की आधुनिकता गद्य और जो काव्य है उसमें पवन दूतिका और श्रद्धा मनु, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं। इनको बच्चे ज़रूर याद कर लें काव्य में। और जो कथा भारती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपका जो पंचलाइट, बहादुर और कर्मनासा। इनमें से आप 2 को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। सामान्य हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो बहादुर और पंचलाइट को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। और जो संस्कृत वाली किताब है बच्चों, उसमें जो सुभाषितानी वाला है और आत्मज्ञ सर्वज्ञ, ये वाला जो पाठ है, ये इन सब पाठों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। और संस्कृत में तो बच्चों जो सुभाषितानी है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसको तो आप ज़रूर याद कर लें। देखिए बच्चों, पहला पैरा है, राष्ट्र का स्वरूप से जन का प्रभाव अनंत होता है और सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से तारतम्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। इस प्रकार बच्चों, परीक्षा में एक पैराग्राफ आएगा। अब उसमें से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे अब हम ये जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे पूछा है, पहला ही प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी रेखांकित में बच्चों समझ लो कि जिसके नीचे रेखा खींची हुई है इतने का ही आपको जो है व्याख्या लिखनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उतना ही आपको व्याख्या में समझाना है। जन का प्रभाव अनंत होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला सदैव चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकालीन बेला में आकर इस संसार को अपनी अमृत रूपी किरणों से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। अगला प्रश्न है, तारतम्य शब्द का क्या अर्थ है। अभी यहाँ तारतम्य का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और इसका अर्थ होता है एकत्व, समर्पण। अगला प्रश्न पूछा है, तारतम्य में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तारतम्य किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप लिखेंगे कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से तारतम्य प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जन का सततवाही जीवन कैसा होता है। तो बच्चों, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रभाव की तरह है, उसमें उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये जो पहरा दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसमें सारे ही जो है प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए, अभी जो पूछा था जन का सततवाही जीवन कैसा है, यहाँ पर सभी का जो है प्रश्नों के उत्तर इसमें छुपे होते हैं। तो आप इसकी व्याख्या को जान लें, अच्छी तरह से उसको समझ लें और फिर इन प्रश्नों को खुद भी समझ करके उत्तर लिख दें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का शीर्षक और लेखक का नाम। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, ये तो जरूर ही आएगा आपसे। उसका जो भी गद्यांश आएगा उसमें से जरूर पूछेंगे कि इसका पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। तो आप लिख ही देंगे कि जो शीर्षक है वो है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। इसका उत्तर भी बच्चों देखिए यहीं पे है
कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये प्रश्न भी और अथवा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्र जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो इसका भी यही उत्तर रहेगा कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अगला प्रश्न है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो इसका उत्तर है कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए इसी पैराग्राफ में इसका लिखा हुआ है, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होगा। ये टा है, घाटों का निर्माण करना होता है। बच्चों इनके जो उत्तर हैं वो इसमें भी लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। बच्चों अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इसको याद कर लीजिए, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ज़रूर इस पाठ को परीक्षा के लिए तैयार कर लें, क्योंकि इस पाठ में से ज़रूर आता है। अगला है इसका, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। बच्चों पैरा बहुत ही बड़ा है, इस पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी। आपके पास जो है पाठ्य पुस्तक होगी, उसमें से आप इस पैरे को देख लें कि आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो तैयार करना है। यहाँ पर देखिए जो रेखांकित खींची हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इतने का ही आपको व्याख्या लिखनी है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ से कि माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, इसमें से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। इसका उत्तर यहीं पर लिखा हुआ है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। आप जो भी पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़िए, जो भी आपकी परीक्षा में आता है उसी में से आपको उत्तर मिल जाएंगे। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है कि माता अपने पुत्रों को किस प्रकार से चाहती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी? तो इसका भी उत्तर आपको इसी पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। देखिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। इसको और अच्छी तरह से अपने शब्दों में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए रखनी होगी क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों जो सौहार्द होता है उसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक। सौहार्द का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ। अगला शब्द है प्रांगण, और प्रांगण का अर्थ होता है विशाल मैदान, बहुत बड़ा जो मैदान होता है उसे कहते हैं प्रांगण। अगला प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपसे जरूरी पूछी जाएगी। आप ही पहरे को देख करके पता कर लेंगे कि किसका हमें अर्थ पूछा जाएगा। जिसके अंदर रेखा खिंची होगी उतने का ही आपको अर्थ लिखना है। जो भी पैरा आएगा उसके अंदर रेखा जरूर खिंची होगी। रेखा देख करके आप जरूर पता कर लें कि हमें इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, यहाँ से लेकर के, और नगर और जनपदपुर और गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। इसका आपको व्याख्या करनी है। तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, इसलिए है क्योंकि इसके निवासी अनेक नगरों, शहरों, जनपदों, गांव, जंगलों एवं पर्वतों में बसे हैं। बच्चों इसी में से आपको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या लिखनी है। इसी में से देख करके आप व्याख्या लिखेंगे, लेकिन अपने शब्दों में लिखेंगे, अपनी तरह से आप समझाएंगे। देखिए अगला प्रश्न कितना आसान, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो ये तो सभी जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। मुझे आशा है कि सभी बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। सभी को पता है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए समान अधिकार का भागी कौन है? अब इसका उत्तर भी आपको पैराग्राफ में से ही मिलेगा। इसका उत्तर है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का
भागी है। इतना सरल हो गया बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर देना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? इसका उत्तर भी इसी में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। इसी में से देख करके आप प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में लिख देंगे। थोड़ा सा अपने शब्दों में उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अपने शब्दों में किस प्रकार से देंगे? यहाँ पर जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि लेखक कहते हैं कि या इतना बढ़ा दो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं या लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अगला प्रश्न है, अनंत और जनपद का अर्थ क्या है? बच्चों, जनपद का तो आप जरूर ही अर्थ जानते होंगे। अनंत शब्द का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, यानी बिना सीमा के अनंत। और जनपद का अर्थ होता है बच्चों जिला। जिस जिले में आप रहते हैं उसे जनपद भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, आप इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर इसमें ये प्रश्नों के उत्तर हैं, इसको वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे तो आपको पैराग्राफ को अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उसी में से अपने जो उत्तर हैं वो छांट करके लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पैराग्राफ। भारतीय जो ये राष्ट्र का स्वरूप है, इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यहाँ पर रेखांक खिंची हुई है, तो इसका मतलब है कि इतने का आपको जो है अर्थ लिखना है, अर्थात व्याख्या करनी है। यहाँ पर देखिए प्रश्न भी है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे पहले समझ लीजिए कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यहाँ पर बच्चों जो लेखक हैं संस्कृति के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो होता है, क्या होता है? संस्कृति। जो देश की संस्कृति होती है वही राष्ट्र का जो है मस्तिष्क है। वास्तव में यह संस्कृति ही है जो हमें समृद्ध करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें अच्छी शिक्षा देती है। इसी कारण लेखक ने संस्कृति को जन का मस्तिष्क कहा है। अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। बच्चों ये तो आपको याद ही हो गया कि पाठ का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल और लेखक, उल्टा बोल दिया, पाठ का जो शीर्षक है बच्चों, पाठ का जो शीर्षक है वो है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का जो नाम है वो क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? इसका उत्तर देखिए बच्चों, यहीं पर लिखा हुआ है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगला प्रश्न है कि किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? देखिए इसका उत्तर भी यहीं पर लिखा हुआ है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? तो बच्चों इसका उत्तर भी देखिए यहीं पे लिखेगा मिला है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों आपके पैराग्राफ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आया था बच्चों लोप। बच्चों लोप शब्द का अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती तो उसे हम लोप कहते हैं। जैसे कभी कभी लाइट चली जाती है और जो दिया सलाई है माचिस वो हमारे घर में ही रखी होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती है, तो उसे कहते हैं कि जो दिया सलाई है उसका लोप हो गया, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। बच्चों यहाँ पर इसके उत्तर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस पाठ का ये जो पैराग्राफ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये है जीवन के विटिप का पुष्प संस्कृति है। देखिए बच्चों इसमें पहला प्रश्न है कि रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में आप इतना ही व्याख्या में समझाएंगे कि जीवन के विटिप का जो पुष्प है वो संस्कृति है। यहाँ पर बच्चों जो लेखक है वो इस सूक्ति के माध्यम से कि जीवन के विटिप का पुष्प संस्कृति है, विटिप का अर्थ होता है बच्चों पेड़, तो लेखक यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि संस्कृति के अर्थ को
उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में जो जीवन रूपी वृक्ष का जो फल होता है वो होती है हमारी संस्कृति। इसका मतलब है बच्चों कि जो मानव जीवन के जो सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया से जो परिणाम प्राप्त होता है तो वही मानवीय संस्कृति होती है। यानी जो मानव जीवन का जो सर्वांगीण विकास है वो हमारी संस्कृति से ही दिखाई देता है। हम कितने संस्कारी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन किन रूपों में मिलते हैं? तो बच्चों, राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन हमें भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों ही रूप में मिलते हैं। यानी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसका दर्शन हमें कब होता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो वो धरती पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके ज्ञान के क्षेत्र में जो वो सोचते हैं और जो कर्म के द्वारा वो उस क्षेत्र में जो करके दिखाते हैं, जो वो बनाते हैं, तो वो दोनों ही रूप में हमें संस्कृति के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि लेखक के अनुसार ज्ञान और कर्म दोनों के ही पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। देखो बच्चों, इसका जो उत्तर है वो यहीं पर लिखा हुआ है, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। अगला प्रश्न है कि अंतर्निहित का अर्थ क्या होता है? अंतर्निहित बच्चों, अंतर्निहित शब्द का अर्थ होता है भीतर छुपा हुआ, यानी अंदर छुपा हुआ। अगला जो प्रश्न है इसमें पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये तो बच्चों आपको याद ही हो गया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है, अब तो आपको याद हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए कि इसका शीर्षक क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आगे के जो राष्ट्र के स्वरूप के महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। बच्चों, हमारे जो पड़ोस में जागरण हो रहा है 8 दिन से, तो वीडियो में ये जागरण की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इसलिए जो है बहुत ही कम समय में इस वीडियो को जल्दी से समझाया गया है ताकि जो है जागरण शुरू हो जाए। लेकिन जागरण शुरू हो गया है। अभी इस वीडियो को हम जो है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आपसे। इसके ही राष्ट्र के स्वरूप के अगले जो भी गद्यांश हैं जो बचे हुए हैं वो हम दूसरी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अब वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आवाज़ आएगी तो आपको वीडियो में जो है इससे डिस्टर्ब होगा। वैसे तो मुझे जितने भी ये समझाए गए हैं, अगर आपको समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बच्चों। और जितने भी समझाए हैं, हो सकता है कि ये प्री बोर्ड में भी आपकी जो परीक्षा भी होने वाली है उसमें आपको ये मदद देंगे, आप अच्छी तरह से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।